दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। आज मैं सीतामढ़ी जिला वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ, यह जानकारी देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी जिला में क्या हो रहा है, आप इसको समझने का प्रयास करें। सिर्फ आंख मूंद कर जिंदगी जीने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए जो फंड आता है, जो पैसा आता है ऊपर से, उसका यहाँ बंदर बांट किया जा रहा है, लूट खसोट हो रहा है। और इसमें सीतामढ़ी जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो पदाधिकारी हैं, दोनों मिलकर लूट रहे हैं। करोड़ों करोड़ की संख्या में गमन हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर आप उसके लिए आवाज उठाते हैं तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको तरह तरह की धमकियां दी जाएगी। ऐसा ही है कुछ मामला सीतामढ़ी जिले का। मैं आपको बता दूं कि 9/11/2023 को मैंने सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया था कि सीतामढ़ी जिला में आंगनबाड़ी जो बाल विकास परियोजना है, सीतामढ़ी जिला में कुल 3700 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 3700 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इस 3700 आंगनबाड़ी केंद्र में प्रति माह 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपया बच्चों के पोषण के लिए दिया जाता है। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो महिला गर्भवती है, जो महिला धात्री है, उनके लिए यह पैसा दिया जाता है। उनके पोषण के लिए, चूंकि यहाँ कुपोषित बच्चे न हो, इसलिए उस बच्चे के पोषण के लिए गर्भवती समय से ही महिला को पोषाहार की व्यवस्था की जाती है और यह पैसा दिया जाता है। प्रति माह 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। और यह जो पैसा आता है वह आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से लाभुकों को मिलता है। तो मैंने सीतामढ़ी जिला के कुल 18 परियोजना में सूचना के अधिकार के तहत 4 चीज की मांग किया। मैंने कहा कि आप THR पंजी हमको दीजिए, जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक। दूसरा चीज मैंने मांग किया कि खाद्यान्न पंजी हमको आप दीजिए। 18 परियोजना के CDPO से मैंने मांग किया। तीसरा मैंने मांग किया, जो बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पोशाक राशि वितरण होता है, उस पोशाक राशि वितरण की पंजी हमको चाहिए। और चौथा हमने मांग किया कि यह केंद्र किसके मकान में चल रहा है और उस पर कितना पैसा लिया जाता है, उसकी सत्यापित कॉपी हमको चाहिए। और वह चारों चीज सूचना के अधिकार के तहत मांग करके वह उसकी जो क्या कहते हैं रिसीविंग की कॉपी हमें थी, उस कॉपी को लेकर के हमने DM साहब को एक आवेदन दिया कि सीतामढ़ी जिला में प्रति माह 6000 क्विंटल चावल और 5 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। आप इसके एक टीम गठन करके आप इसकी जांच करा लीजिए। जब मैंने यह आवेदन दिया तो समाहर्ता महोदय ने कोई सुनवाई नहीं किया। वही आवेदन मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया, संयुक्त सचिव को भी दिया। तो संयुक्त सचिव महोदय के यहाँ से मुझे एक पत्र आया, जिस पत्र में उन्होंने कहा कि आप पदाधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, पदाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं और आपके आवेदन के साथ शपथ पत्र नहीं था, तो आप शपथ पत्र दीजिए और शपथ पत्र के साथ और लिखित संपुष्टि के साथ आप शपथ पत्र दीजिए कि आपका आरोप सही है, उसके बाद हम जांच कराएंगे। मैंने 14/12/2023 को लिखित संपुष्टि के साथ संयुक्त सचिव महोदय को पटना जा करके उनको एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया। और उस शपथ पत्र में मैंने लिखा कि अगर मेरा आरोप गलत हो तो फांसी की सजा भी हमको सहर्ष स्वीकार है। जब यह आवेदन हमने दिया, उसके बाद फिर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बीच में जो है सो मुझे धमकियां आने लगी कि भाई आप जो आवेदन दिए, आवेदन को वापस लीजिए। क्योंकि लोगों को लगा कि वहां से हो सकता है विभागीय प्रेशर हुआ हो, और इसके लिए हमको धमकियां आने लगी। जब मैं उसके लिए भी मैंने आवेदन दिया, यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक, DGP सबको आवेदन दिया कि हमको धमकी दी जा रही है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक कि हमने आत्मदाह तक का संदेश भेजा था। उस पर एसडीओ साहब हमको बुलवाए गए, बथना सीओ के माध्यम से हमको बुलवाया गया और एसडीओ साहब कहे कि नहीं जांच होगा, आप स्थिर रहिए, ये होगा वो होगा, इस तरह से करके हमको जो है सो स्थिर किया गया। और उसके बाद फिर जब हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, बहुत सारा मेल हमने किया है मुख्यमंत्री जी को, लगभग 10-12 मेल हमने किया है, तब जाकर के, और उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं, हमने मेल में लिखा मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सोचिए कि सीतामढ़ी जिला में यह कितना बड़ा घपला है कि यह जो बाल विकास परियोजना है, इस बाल विकास परियोजना में 3700 केंद्र है और प्रत्येक केंद्र प्रत्येक महीना 167 किलो चावल दिया जाता है और 13,000 समथिंग रुपया पहले मिलता था, अब 15,000 से ऊपर रुपया कर दिया है। इतना रुपया प्रत्येक केंद्र 3700 केंद्र पर सीतामढ़ी में दिया जाता है बच्चों के पोषण के लिए। इस पैसों का होता क्या है सो आप जानिए। यह जो पैसा आंगनबाड़ी सेविका को मिलता है, तो आंगनबाड़ी सेविका अगर कोई बहुत ईमानदार है, अगर वह काम भी करना चाहती है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता है। इसमें जो एलएस है, एलएस कहते हैं महिला प्रवेशिका, लेडी सुपरवाइजर की बहाली है, सीडीपीओ की बहाली है। इस दोनों की जिम्मेवारी है कि इस पैसे को व्यवस्थित करना, इस पैसे को लाभुकों तक पहुंचवाना, इसके लिए पदाधिकारी है। लेकिन ये पदाधिकारी करते क्या है, ये पदाधिकारी एक सीडीपीओ प्रत्येक महीना 3 से 4 हजार रुपया प्रत्येक केंद्र से वसूलती है। 1,000 रुपया प्रति केंद्र लेडी सुपरवाइजर जो है महिला प्रवेशिका है वो लेती है। 4,000 एक 5,000 रुपया वह ले लेती है और सेविका को कहती है कि तुम काम करो या ना करो, लेकिन इतना तुमको पैसा देना है। जो सेविका पैसा नहीं देती है उस पर क्या होता है, देखिए, जो सेविका पैसा नहीं देती है उस पर क्या होता है, सो कॉज नोटिस जारी होता है। और यह पैसा जो लिया जाता है वो क्रय के माध्यम से लिया जाता है। जो पैसा मिलता है ना, 13,000 या 15,000 जो भी रुपया मिलता है, वह पैसा मिलता है तो सेविका उसको क्रय सामान परचेज करती है और सामान परचेज करके क्रय का भाउचर जो है वह सीडीपीओ को जमा करती है। और वह पैसा जो या 3,000 या 4,000 रुपया लिया जाता है या महिला प्रवेशिका 1,000 रुपया लेती है, वह उस क्रय के साथ लेती है। क्रय के भाउचर के साथ उसको 3,000 या 4,000 रुपया जमा करना है और वह पैसा लेती है। और जो सेविका पैसा नहीं देती है, और यह बात नहीं है कि सब सेविका पैसा देती है, नहीं, प्रत्येक प्रखंड में 10, 20, 25 आदमी सेविका ऐसे है। यह सीडीपीओ साहब का जो गेम चल रहा है सीतामढ़ी जिला में, इसको आप समझिए कि प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक परियोजना में 18 परियोजना है, 17 प्रखंड है सीतामढ़ी जिला में, 17 परियोजना वो है। और सीतामढ़ी जिला में, सीतामढ़ी शहर में 2 परियोजना है, एक डुमरा सदर और एक डुमरा ग्रामीण। डुमरा प्रखंड जो है, डुमरा प्रखंड में 2 परियोजना है, एक डुमरा सदर और दूसरा डुमरा ग्रामीण। तो यह क्या करती, यह सीडीपीओ सब क्या करती कि उस एरिया, उस परियोजना के जो आंगनबाड़ी सेविका, उसमें जो थोड़ा दबंग लोग हैं, हमारे आपके समाज में जो आंगनबाड़ी सेविका में भी बहुत ऐसे सेविका पतियां जो दबंग लोग हैं, तो उनसे पैसा नहीं लेती है और बाकी लोगों से पैसा लेती है। और यह पैसा कलेक्शन कैसे होता है, तो यह पैसा कलेक्शन होता है, बहुत सारा ऐसा परियोजना है जिसमें सेविका पति के माध्यम से यह पैसा कलेक्शन होता है। और बहुत ऐसा परियोजना है जहां डायरेक्ट सुपरवाइजर पैसा लेती है और इस सब पैसे को जमा करके 3 से 4 हजार रुपया प्रति केंद्र सीडीपीओ को दिया जाता है और 1,000 रुपया सुपरवाइजर लेती है। इसके खिलाफ हमने आवेदन दिया कि अब बहुत बड़ा घोटाला है। इस पर जो है सो जांच कराने की बात हमने डीएम को कहा, डीएम साहब जांच नहीं कराए। संयुक्त सचिव को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, वहां से चिट्ठी आप एक चीज देखेंगे, बिहार में एक ऐसा सिस्टम है कि आप कहीं भी आवेदन देंगे तो उसी को जांच करने के लिए दिया जाता है जो चोरी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को आवेदन दिया, तो डीएम साहब क्या करेंगे, डीपीओ को भेज देंगे, डीपीओ सीडीपीओ को भेज देगी, सीडीपीओ लेके उसको फेंक देगी, सीडीपीओ लेके उसको फेंक देगी, फिर हम डीपीओ यहाँ जाएंगे और ऐसे ही लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं।
लेकिन यह पदाधिकारी नहीं सुनता। यह पदाधिकारी जो है यह नहीं सुनते। आप कितना दौड़ेंगे? 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल दौड़ेंगे, थक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साल से मैं कंटिन्यू इस पर काम कर रहा हूं। मेरे पास सबूत का अंबार है। जो ये घोटाला होता है, मुझसे जो एफिडेविट मांगा गया है संयुक्त सचिव के द्वारा, उसमें मैंने लिख करके दिया है कि सारे सबूत, 70 पेज का मैंने एफिडेविट दिया सबूत के साथ। 4 वीडियो हमने दिया है पैसा लेते हुए, और मैंने लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी भी जांच एजेंसी से आप जांच करा लीजिए। अगर यह गलत हुआ तो चाहे हमें फांसी की सजा भी कबूल है, मैंने रिटर्न में दिया, लेकिन ये लोग जांच नहीं कराएंगे। सीतामढ़ी में अभी पिछले डीएम साहब जो बदले हैं, फिर एक नए डीएम साहब आ गए, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप यहाँ आए हैं तो जांच कराइए। यह बहुत बड़ा घोटाला है। अब यह जो सीडीपीओ है, पता न क्या पावर है इन लोगों के पास कि डीएम कुछ नहीं कर पाते, आईसीडीएस डायरेक्टर को दीजिए वो कुछ नहीं कर पाते, प्रधान सचिव को दीजिए वो कुछ नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री को दीजिए वो कुछ नहीं कर पाते। आखिर इंसान कहाँ जाएगा? इतना बड़ा घोटाला जो हो रहा है, जो इस समाज में यह घोटाला हो रहा है, इसकी जांच कोई करने को तैयार नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए, और जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं वो कहते घोटाला तो होता ही है। जैसा कि मुझे मालूम है कि प्रत्येक विधायक को इसमें से कमीशन दिया जाता है। तो मैं सीतामढ़ी जिला के लोगों को कहना चाहूँगा, आज लगभग यह 11-12 मिनट का वीडियो हो गया। फिर मैं अगले वीडियो में आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि कब हुआ, कैसे हमने आवेदन दिया, किस प्रकार यहाँ घोटाला हो रहा है, वह सारा चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ सीतामढ़ी जिला के लोगों को कि आप जागरूक होइए। आप अपना अधिकार खुद अधिकार पाने के लिए तत्पर होइए। जब तक आप तत्पर नहीं होइएगा तब तक आपका अधिकार कोई नहीं देने वाला है। सीतामढ़ी जिला में यह जो प्रशासन तंत्र है, यह भ्रष्ट तंत्र है, लूट होता है। जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हैं वो उसका दलाली करता है। यहाँ आपका एमपी, आपका विधायक, आपका प्रमुख, आपका मुखिया, आपका जो भी लोग है, उसका मात्र एक काम है पदाधिकारी का दलाली करना, उसमें से कुछ पैसा लेना, और उसके बाद पदाधिकारी लूटते चला जाता है। मैं आपको और भी बताऊंगा बहुत सारी बातें, बहुत सारा वीडियो। अब मैं रोज एक वीडियो बनाकर डालूंगा, इसका सारा डिटेल निकालूंगा, डिटेल बताऊंगा पूरे, क्योंकि जनता को ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास सबूत का अंबार है, मैंने लाखों लाख रुपया खर्चा किया है यह सबूत इकट्ठा करने में, और मेरे पास सबूत का अंबार है। मैं रोज वीडियो बना करके यहाँ जो सीतामढ़ी जिला में जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा जो गुंडागर्दी किया नहीं जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपके गांव में अगर कोई 10 रुपये का चोरी कर लिया, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, मारती है, पीटती है, केस होता है उसके ऊपर, उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन जो पदाधिकारी लाखों लाख लूट रहा है, करोड़ों करोड़ लूट रहा है, मैं आपको यह बता दूं कि सीतामढ़ी में एक सीडीपीओ 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया कमाई है। मैं आगे अगले वीडियो में मैं सबका नाम बताऊंगा, और पूरे बाल विकास परियोजना का जो यह गबन हो रहा है, और बाल विकास परियोजना ही नहीं बल्कि जिला में जितनी भी सारी परियोजना है या क्या कहें जो सरकारी सिस्टम है, उसमें किस तरह से लूट हो रहा है, अब मैं रोज एक वीडियो आपको सीतामढ़ी जिला के लोगों के सामने रखूंगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो से मुझे पैसा नहीं कमाना है, मेरा कोई मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के कोई नहीं कमा रहा हूँ, सिर्फ लोगों को जागृत करने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप समझिए कि आपके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी होता है। जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हैं वह भी गद्दार निकलता है। प्रशासन तो गद्दार है ही, प्रशासन तो सिर्फ गद्दारी करने के लिए वो नौकरी करता है। जनता, समाज, देश, राज्य सबके साथ सिर्फ उसका एकमात्र पेशा है समाज के साथ, देश के साथ गद्दारी करना। इसके सिवा उसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ गद्दारी करना, सरकारी पैसे का गमन करना और खुद को दौलतमंद बनना। इसके सिवा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।